Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 021 क्वेश्चन पेपर. उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स देती हूँ. बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मैंने जब देखा क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के 5 ईयर 6 ईयर्स के, उसमें ये पता चला कि ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे. ये सभी पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं स्पेशली कि वो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आर्ट थेरेपी. आर्ट थेरेपी में इसके स्टेप्स और जो टेक्निक्स हैं इसकी वो आप प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है. अब आते हैं ड्रामा थेरेपी. ड्रामा थेरेपी पे सेम आपको यही प्रिपेयर करना है. ठीक है. अब पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना. ठीक है. और नेक्स्ट है सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग. ओके, ये टॉपिक भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना. और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि CBT मॉडल. ठीक है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना. ये मोस्टली किसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन. और कुछ क्वेश्चन हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें जो DSM-5 के अकॉर्डिंग जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको लिखना है, या तो फिर उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन आया है. इस टाइप के क्वेश्चन आए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में. ईटिंग डिसऑर्डर में भी इसके टाइप्स और उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए. डिप्रेशन से भी क्वेश्चन आया है बट इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आप इसको प्रिपेयर कर लेना. एक बार रीड आउट तो कर ही लेना इसके टाइप्स और इसके ट्रीटमेंट और कॉज. ठीक है, ये सब प्रिपेयर कर लेना. ओके, तो जो डिप्रेशन का कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कुछ थेरेपी को डिस्कस किया जाता है कि CBT या फिर REBT. तो इन दोनों को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इसके कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत पेपर आए हुए, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एक्चुअली. ओके, अब तो यहाँ पे हमने CBT की बात की है, तो CBT की जो टेक्निक्स हैं, एक तो मैंने मॉडल बताया था और उसकी टेक्निक्स, ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लेना. ये जो मेन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, मैं वही बता रही हूँ. अभी आप क्वेश्चन पेपर भी देख लेना कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन. अब साइको एनालिटिक का देख लेते हैं. साइको एनालिटिक की टेक्निक्स बहुत बार पूछी गई है. ठीक है, टेक्निक्स को आप प्रिपेयर कर लेना. और ओके, एक टॉपिक और है GID. ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. इसको बाद में चेंज करके DSM-5 के अकॉर्डिंग DIG को G और डिस्फोरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक स्ट्रेस है जो जेंडर आइडेंटिटी को लेकर एक पर्सन के अंदर आता है जब ये इस सिचुएशन से अगर कोई पर्सन गुजरता है तो. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं जैसे कि एडिक्शन एंड एंग्जाइटी काउंसलिंग. इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, तो इन सबको अगर आप कंप्लीट कर लोगे, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. आप एक बार रीड आउट करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें. चिल्ड्रन राइट्स, उसको आप प्रिपेयर कर लेना. और काउंसलिंग, अब्यूज़
बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ काउंसलिंग, उसको प्रिपेयर कर लेना आप। एथिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। और एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ टेक्निक्स बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, तो ये ज़्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत इजी है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, एबीसी मॉडल का हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच का पूछा गया है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में उसका जो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ये गोल इस अप्रोच का, और काउंसलर रोल, ट्रीटमेंट क्या यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन में आएगी। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना 10 मार्क्स के, उसमें पूछे गए हैं। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के साथ साथ रियलिटी थ्योरी और गेस्टाल्ट की भी अप्रोच पूछी गई है। किसी क्वेश्चन पेपर में एडलर की भी पूछी गई है, बट बहुत बार नहीं, लेकिन पूछा गया है। अगर आप चाहें तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम HIV और एड्स के जो पेशेंट होते हैं, उनके काउंसलिंग का एम क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, इसमें इसके काउंसलिंग के स्टेजेस आ जाएंगे और स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो आप इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना। एक टॉपिक और बहुत बार रिपीट हुआ है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट, ओके। ये क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है जो एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड है, स्कोप एंड नीड फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग। एक चीज़ बता दूं कि इसका जो पोर्शन दिया हुआ है बुक में, वो बहुत ही छोटा है, तो आपको इसको खुद से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये 10 मार्क्स में आता है। तो 10 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट, उसमें एक क्वेश्चन और आता है ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ठीक है। ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ये जो टॉपिक है ये आपको किस में मिलेगा, साइको एनालिसिस की जो टेक्निक्स होती हैं ना, तो लास्ट का जो उसकी टेक्निक्स है ट्रांसफरेंस की, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। एक और टॉपिक है अ वल्नरेबल चाइल्ड, ठीक है। और व्हाट इज़ वल्नरेबल चाइल्ड, ये एक क्वेश्चन आता है। और काउंसलिंग फॉर अब्यूज़ चाइल्ड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो जो काउंसलिंग वाला पार्ट है ना, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इतना आप प्रिपेयर कर लोगे तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन की PDF है, अगर आपको चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली में आ सकते हैं, आप टॉपिक तो प्रिपेयर कर लेंगे कि बट क्वेश्चनिंग की जो लैंग्वेज होती है किस टाइप के होते हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में ही समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जून 2012 का है,
हाँ देखिए, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एन इफेक्टिव काउंसलर मैंने बताया था कि काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। पर्सन सेंटर काउंसलिंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद द बिहेवियरल टेक्निक्स। इसका वीडियो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा था तो बट मैंने उसको प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, विद एग्जांपल। आर्ट थेरेपी मैंने अभी बताया आपको। मैंने आपको बताया था कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था ना आपको कि कॉग्निटिव और CEBT के जो थेरेपी है उसको आप डिप्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, उसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड मैंने बताया था टाइप्स, क्लस्टर टाइप्स जो हैं उसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, A, B एंड C, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसका भी क्वेश्चन आया है। ईटिंग डिसऑर्डर जैसा मैंने बताया। काउंसलिंग के स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज़्म, अजम्पशन ऑफ राइट सेंटर काउंसलिंग, ये भी मैं बता चुकी हूँ। देखा आपको ये दोनों क्वेश्चन एक लॉन्ग में आया, एक शॉर्ट में आया, इसलिए मैं ये बताती हूँ कि आप टॉपिक प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर दिखा दूँगी आपको। मैं अभी करेंटली के क्वेश्चन पेपर शो करती हूँ, ये बहुत पहले के हैं। ओके, ये 14 का है। इसमें सारे क्वेश्चन पेपर मैंने मर्ज किए हुए हैं, जो कि एक ही जगह आपको मिल जाए, बार बार सर्च ना करना पड़े। अगर आप किसी टेक्निक्स को प्रिपेयर करते हैं ना, तो इंडिविजुअल टेक्निक्स, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स, इन सब के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, 17 आ गए, 18 से देखते हैं। इन दिसंबर कहीं कहीं पे ना ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग का भी पूछा गया, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब आते हैं, ये है 18 का क्वेश्चन पेपर। तो डिफाइन काउंसलिंग एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने बोला काउंसलिंग वाला पार्ट आपको पूरा प्रिपेयर करना है। बिहेवियरल अप्रोच इन काउंसलिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, जैसे गेस्टाल्ट अप्रोच और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच मैंने बताया। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट आप एक बार रीड कर लेना। सॉल्यूशन फोकस थेरेपी के मैंने बताया। अभी मैंने वल्नरेबल चाइल्ड का बताया, काउंसलिंग फॉर चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड। और इम्पॉर्टेंस नोइंग वन इज़ वैल्यू सिस्टम इन काउंसलिंग, ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म। रियलिटी थेरेपी के बारे में भी मैंने बात की। काउंसलिंग एट द एलिमेंट्री स्टेज, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप के भी सिंगल भी आते हैं क्वेश्चन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। और ABC मॉडल ऑफ CBT, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हेल्पलेसनेस थ्योरी इन डिप्रेशन, ठीक है। ये वैसे आप प्रिपेयर कर लेना, बुक में मुझे तो कहीं नहीं दिखा, खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, आर्ट थेरेपी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट इन काउंसलिंग, ये बहुत बार पूछा गया है। जो टाइप्स हैं एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर के, जैसा कि मैंने बताया था, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड इम्पैक्ट पूछेगा, ठीक है। और टर्मिनेटिंग, हाँ ये क्वेश्चन बहुत 1-2 बार मैंने देखा है, 2-3 बार पूछा गया। एस्पेक्ट इन टर्मिनेटिंग अ काउंसलिंग रिलेशनशिप, ठीक है, ये आप देख लेना। फिजिकल सिटिंग एंड क्लाइंट क्वालिटीज़ इन द काउंसलिंग सिचुएशन, जब आप काउंसलिंग के बारे में पूरा प्रिपेयर कर लोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टमैटिक डिसेंटिजेशन और सॉल्यूशन फोकस टेक्निक्स, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एक्सप्लेन एडिक्टिव बिहेवियर, अवर्सिव थेरेपी, अवर्सिव कंडीशनिंग भी बोलते हैं इसी थेरेपी को, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर कर लेना।
ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंट, एम्स ऑफ HIV एड्स काउंसलिंग, ये बताया था मैंने। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं, आप उसको प्रिपेयर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि सबके लिए हेल्पफुल हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।